से पहुंचे कथा श्रोताओं, आप सबको मेरा अभिनंदन प्रणाम। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके नवदिवस इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए अपना समय निकाल करके अपने कर्ण को पवित्र किया, आत्मा को पवित्र किया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आयोजन समिति और व्यासपीठ की ओर से मुझे कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुसार मैं सूची आपके सामने रख रहा हूँ। उसके अनुसार जिनका मैं नाम पुकारूंगा वो सज्जन व्यास जी के समीप पहुंचेंगे। और ये वो लोग हैं जो हमारे गांव के रत्न हैं, जिन लोगों ने इस परम यज्ञ को, महायज्ञ को पूर्ण करने में अपना संपूर्ण सर्वस्व अर्पित किया है समय के अनुसार। तो मैं आज्ञानुसार उनका नाम ले रहा हूं। सर्वश्री महेंद्र प्रसाद दुनियाल जी हमारे बुजुर्ग हैं। एक शॉल और मोमेंटो वहां से आचार्य जी के पास पेश करें ताकि एक पटका भी होगा, शिवराज जी पटका होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी जी हुए, बहुत बड़ा नाम है। इनके पुत्र वधु सुना है यहाँ पर आई है श्रीमती शीला नेगी जी, वो उनके बिहाफ में मोमेंटो और शॉल प्राप्त करें। बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय निकाल के दूर से पहुंचे। हमारे वयोवृद्ध चाचा जी श्री सुरवीर सिंह नेगी साहब, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे बुजुर्ग हमारे साथ उपस्थित हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से ही इस प्रकार के बड़े यज्ञ संपन्न होते हैं। कृपया व्यासपीठ के पास पहुंचने का। इनके बाद हमारे पूज्य चाचा जी श्री कर्मानंद उनियाल जी, क्या ही यह कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन एक स्मृति चिन्ह के रूप में यह चिरकाल तक इन स्मृतियों को ताजा रखता है। ये सब मेल मुलाकात, ध्यानों की तगड़ी जुटे, दर्शन चलाना, ये सब याद आ जाते हैं उस समय। तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाचा जी आप श्री सुरेंद्र सिंह सजवान साहब, इस आयोजन में जो आपकी सहयोग राशि प्राप्त हुई है उसके देख रेख कर रहे हमारे कोषाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह नेगी जी, उनसे चाचा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी थोड़ा अपनी कलम को रोक करके व्यासपीठ पर पहुंचने का कष्ट करें। चाचा जी बहुत धीरे हैं हर काम में। चाचा जी बैग दे दो किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विश्वास हर पे नहीं होता। भाई सरकारी नौकरी में रहते अपने कार्यों के साथ साथ रात 2 या 3 बजे नित्य ये जो दिन भर का आपका संग्रह होता है उसको जोड़ना है, उसको बार बार 4 या 5 बार काउंट करना पड़ता है, तब जाके तसल्ली होती है कि रात जान पा रहा हूँ कौन उपस्थित होगा। आप आ जाइए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरिता नेगी उनके परिवार से हैं, आप बहू पुत्र वधू हैं। इस आयोजन को ग्राम सभा के मुख्य लोगों की उपस्थिति के बिना, उनकी सहमति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो हमारी निवर्तमान प्रधान जी कहूँगा, क्योंकि प्रशासक के रूप में है वो, श्रीमती संगीता सजवान जी, बहुत सुंदर योगदान रहा इस पिछले कार्यकाल में आपके। आप गांव की प्रथम महिला हैं और इसी प्रकार का अपना सहयोग और स्नेह बना के रखिएगा इस प्रकार के कार्यक्रमों में। यहाँ पर हमारा एक हेल्थ सेंटर भी है, उसमें हमारे
चीफ फार्मासिस्ट इरसाली साहब हैं, अगर यहाँ उपस्थित आ गए हों। अब वो चूंकि जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये देव सिंह नेगी जी के लिए है। और देव सिंह नेगी हमारा ऐसा आदमी है, उसने पूरा अन्नपूर्णा भंडार का पूरा हमारा स्टोर संभाला। पूरे 4 तारीख से आ गए थे बंदा, और 4 तारीख से अभी तक हमारे अभी भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। पर फिर भी मैं देव सिंह नेगी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा ज्ञान गांव के बारे में सीमित है, तो भुला शिवराज मेरी मदद कर रहे हैं बीच बीच में, और ये उत्साह बरकरार रहना चाहिए। ताली तो हर एक के लिए बजनी चाहिए जो गांव के इस कार्य में अपना सहयोग दे रहा है। इसके बाद श्री चंद्र सिंह चौहान जी, चंद्र सिंह सजवान जी, पीएम साहब। और देव सिंह नेगी हमारा ऐसा आदमी है, उसने पूरा अन्नपूर्णा भंडार का पूरा हमारा स्टोर संभाला। पूरे 4 तारीख से आ गए थे बंदा, और 4 तारीख से अभी तक हमारे अभी भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। पर फिर भी मैं देव सिंह नेगी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा ज्ञान गांव के बारे में सीमित है, तो भुला शिवराज मेरी मदद कर रहे हैं बीच बीच में, और ये उत्साह बरकरार रहना चाहिए। ताली तो हर एक के लिए बजनी चाहिए जो गांव के इस कार्य में अपना सहयोग दे रहा है। इसके बाद श्री चंद्र सिंह चौहान जी, चंद्र सिंह सजवान जी, पीएम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। मुनेंद्र उनियाल, ये अनुज है मेरे, और इस कार्यक्रम के तहत उनको अपना दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त करवाना पड़ा कार्य के रूप में। हाथ पूरा कट गया था, और नहीं तो उनका वैसे उपस्थिति तो है ही, एक हाथ से ही जो भी सहयोग हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन इस विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में नित्य इनका योगदान है। अब मैं अपने गांव की बहुत ही महिला शक्ति में से ऐसे नाम बुला रहा हूं जो मां भगवती के सामने रहती हैं और दिन रात सफाई से लेकर पानी की व्यवस्था से लेकर के, श्रीमती मंजू नेगी। बहुत बहुत जोर से ताली बजाइए फिर से आप। मंजू नेगी कौन लगेगा? आइए, आपका स्वागत है बहुत ज्यादा। मां भगवती की विशेष कृपा इन सब लोगों पे बनी रहे जिन लोगों ने गांव के इस 9 दिवसीय माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी के पहुंचने की सूचना मिली, आ गए हैं। परसों भी आप आए थे, आपने समय निकाला था, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम को संपादित करने में एक विशेष भूमिका निभाई। वैसे तो सभी का इसमें आभार है जो माता शक्ति यहाँ पर सहयोगी रही है। श्रीमती कविता नेगी, अब उनका हुआ तो ब्लॉग कैसे बनाएंगे इस समय? उनकी फोटो खींच लीजिए भाई, कोई बिटिया है तो फोटो खींच लीजिए मम्मी की। व्यास जी के यहाँ जितने आगंतुक बैठते थे दिन भर, उनकी चाय की व्यवस्था, उनके लिए शाम को इवन की भोजन तक की व्यवस्था आपके द्वारा हुई, और बिना किसी सहयोग के। अगर हमने कहा कि भाई ये ले जाइए सामान है, ये बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने, माँ भगवती ने इतनी सक्षमता दी है कि मैं अपने स्तर से कर सकती हूँ। तो आपका बार बार विशेष आभार है, और माँ भगवती सबको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार के आयोजनों में सब लोग इसी प्रकार तन्मन्यता से अपना 100% प्रदान करते हुए व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के भागीदार बनते रहे। तो ये जो सूची मुझे निर्देशित की गई थी ये है, और कोई अगर श्री राजपाल नेगी साहब, उप प्रधान जी हैं श्री राजपाल नेगी जी। अब अनुज है मेरे भ्राता हैं, तो मैं अब चूंकि उप प्रधान शब्द लग गया तो सम्मानित है। कौन कौन होंगे?
अमाउंट। ठीक, आगे राजपाल जी। श्री राजपाल सिंह नेगी जी उसको ध्यान भी रहे हैं। व्यासपीठ से मुझे निर्देश हुआ है कि जो माँ भगवती के मंदिर में नित्य दीपदान के लिए सदैव उद्यत रहे हैं श्री सुनील जी आचार्य जी। बता दो उठिए, तीनों लोग आ जाइए, तीनों उठिए। व्यास जी नाम जी, श्री सतीश जी और श्री गणेश जी। आप उसी मंडली के सदस्य हैं, इसलिए आपका विशेष कुछ आभार नहीं है। आपने माँ भगवती के दिल से पूजा की और जो कर्तव्य आपको दिया गया था उसका निर्वहन योग्यता के साथ किया।